हेलो फ्रेंड्स, आप सबका गोविंद लेक्चर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो हमने क्लास 10 साइंस के मॉडल पेपर की सीरीज को शुरू किया था। उसमें हमने पहले मॉडल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है और आप सब लोगों की डिमांड थी कि सर और भी हमें मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हमें परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो। तो उसी कड़ी में आज हम विज्ञान विषय के सेकंड मॉडल पेपर को देखेंगे। हालांकि इस पेपर को मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल आज हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और अगर आप लोगों की डिमांड होगी कि सर सॉल्व भी करा दीजिए तो इसको मैं सॉल्व भी जरूर कराऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं सेकंड मॉडल पेपर की। आपका मॉडल पेपर 80 अंकों का होगा और इसके लिए समय होगा 2 घंटा और 45 मिनट का। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में भी की थी। तो देखिए, आपका जो पेपर है वो 4 खंडों में विभाजित होगा, अ, ब, स और द, और अलग अलग खंड में अलग अलग तरह के प्रश्न दिए होंगे। जो आपका पहला खंड है, खंड ए, उसके अंदर कुछ अबसद और कुछ रिक्त स्थान दी गई है। तो देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो हमें कुछ अबसद दिए गए हैं उनमें से सही विकल्प का चयन करना है और उसका उत्तर हमें अपनी पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है, मनुष्य में वक्रक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वक्रक जिस तंत्र का भाग है वो किससे संबंधित है उसका हमें नाम बताना है। दूसरा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तीसरा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। चौथा है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है। पांचवा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। हमें बताना है कि ये कौन सा दर्पण है और कौन सा लेंस है। पांचवा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण वो कौन सा है। फिर 2 चालक तार जिनके प्रदात, लंबाई और व्यास तीनों समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा वो हमें अनुपात बताना है। फिर अगला है, 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है वो हमें बताना है। अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। अगला, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। तो ये आपके कुछ 12 अबसद दिए गए हैं जिनके आंसर आपको ढूंढ के लिखने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, अगर आप किसी भी आंसर में कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली रिक्त स्थान है, मस्तिष्क खाली जगह में बंद होता है। दूसरी है, मनुष्य के शरीर में परिवहन मुख्यतः द्वारा होता है। तीसरा, खाली जगह कारक में अजीवित अंश सम्मिलित होते हैं। चौथी खाली जगह, जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता खाली जगह होगी। अगला, एक अश्व शक्ति खाली जगह के बराबर है। तो यह आपकी 6 खाली जगह है जिसमें आपको सही उत्तर भरना है। अगला तीसरा प्रश्न है, वो है अति लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। पहला है, 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। दूसरा है, स्थानीय हार्मोन्स किसे कहते हैं। तीसरा है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। चौथा, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पांचवा, भारत के किस प्रदेश में नगर सिंचाई परियोजना को कुल्हा के नाम से पुकारा जाता है। अगला छठा है, विद्युत धारा मापने के यंत्र का नाम लिखिए। सातवां है, चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है या सदिश राशि, यह हमें बताना है। आठवां, वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है। अगला, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। 10वां, नियोन किस प्रकार की गैस है। 11वां, कॉपर सल्फेट विलियम का पीएच मान क्या होगा। 12वां, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है। यह आपका पूरा खंड ए था जिसमें 12 अबसद है, 6 खाली जगह है और बाकी 12 एक लाइन वाले प्रश्न है।
तो ये आपका खंड ए था। अब बात कर रहे हैं हम खंड बी की। खंड ए में जितने भी प्रश्न थे वो सब एक एक नंबर के प्रश्न थे। टोटल कितने प्रश्न थे? 12 अबसद, 12 ये अति लघुत्मक 24 और 6 वो 22, 12 और 22, 12 12 24, 24 और 6 30 नंबर यहां तक हो गया। अगला खंड बी, प्रश्न संख्या 4 से 16 के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 50 शब्द है और इसमें प्रश्न है वो 4 से लेकर 16 तक वो दो दो अंकों के हैं। पहला, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उनके उत्पाद क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है। दूसरा, प्रश्न संख्या 5, कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बताइए। हमें कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाना है। अगला, प्रश्न संख्या 6, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है, वो हमें बताना है। 7वां प्रश्न, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो हमें समझाना है। 8वां, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है और यह किस प्रकार का लेंस है, वो हमें बताना है। अगला, दो चालक तार जिनके प्रदात लंबाई और व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, वो हमें बताना है। 10वां प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर और अमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है, वो हमें बताना है कि वोल्टमीटर और अमीटर को परिपथ में किस तरह यूज किया जाता है। अगला 11वां प्रश्न है, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि कोई चढ़ चुंबक पहला कुंडली में धकेला जाता है, दूसरी स्थिति कुंडली के भीतर से बाहर की ओर खींचा जाता है और तीसरी स्थिति कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है। इन तीनों स्थितियों में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में क्या हमें देखने को मिलेगा, वो हमें बताना है। 12वां, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्यों होता है परंतु इस्पात लोहे का मिश्र धातु का क्यों नहीं, इसका हमें कारण बताना है। ठीक है। 13वां प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न संख्या 14, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है और आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अगला प्रश्न, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। प्रश्न संख्या 16, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। यह आपका खंड ब था जिसमें सारे प्रश्न कितने अंक के थे, 2 अंकों के। अब बात कर रहे हैं खंड सी की। तो खंड सी क्या है, देखो इसमें प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 है, इनके उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देने हैं और ये कितने अंकों के होंगे, 3 अंकों के। पहला प्रश्न, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, यानी जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, इसके अथवा में दिया हुआ है। फुफ्फुस में कुपिकाओं की और वक्रक में नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। फेफड़ों के अंदर कुपिकाओं की और वक्रक के अंदर नेफ्रॉन की रचना और उनकी क्रियाविधि में क्या अंतर है, वो हमें बताना है। 18वां प्रश्न, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों, और इसके अथवा में दिया हुआ है विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। ये दोनों प्रश्न आपको दोनों में से कोई एक करना है। 19वां, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है और इसके अथवा में दिया हुआ है विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, पहला बताना है खनिज और अयस्क में अंतर क्या है और उसके अथवा में दिया हुआ है कुछ रासायनिक यौगिकों के नामों को उनके सूत्र और उनमें उपस्थित आयनों के साथ लिखिए। ठीक है। यह था आपका खंड स। अब बात कर रहे हैं खंड द की। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 23 और एक ऐसे प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न है 4-4 अंकों के। प्रश्न संख्या 21 दिया हुआ है, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र द्वारा मिलकर किया जाता है। उदाहरण की सहायता से इस कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है। इसके अथवा में दिया हुआ है हार्मोन नियमन की पुनर्भरण क्रियाविधि क्या है और इस परिघटना की व्याख्या इंसुलिन का उदाहरण देकर कीजिए। यह आपका प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 22, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग
काले कागज से ढक दिया जाता है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर के प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और अपने प्रेक्षणों की व्याख्या भी कीजिए। इसके अथवा में दिया हुआ है कि 10.5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए और किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार का होता है, यह हमें बताना है। अगला आपका अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। परख नली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी? ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? और अपना उत्तर समझाइए। ठीक है। इसके अथवा में एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। कारण क्या है? ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है और इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? इन प्रश्नों के हमें जवाब देने हैं। तो ये सारे प्रश्न आप अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व लिख लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमें इसके सॉल्यूशन की क्लास भी प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं निश्चित रूप से इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज की क्लास इतनी ही। उम्मीद करता हूं मेरी ये मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।